व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है और अकेले ही मोक्ष का प्राप्ति करता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान है। एक शूरवीर योद्धा के लिए जीवन तिनके के समान है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसके लिए स्त्री तिनके के समान है, और जिसने अपनी इच्छा को कम कर दिया हो उसके लिए सारा जगत, सारा संसार ही तिनके के समान है। जब आप सफ़र पर जाते हो तो विद्या ही आपका सच्चा मित्र होता है। घर में पत्नी सबसे अच्छी मित्र होती है। बीमार होने पर दवा मित्र होता है। मृत व्यक्ति के लिए उसके पुण्य कर्म ही उसके मित्र होते हैं। समुद्र में बारिश होना व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। और जिस प्रकार दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार अमीर आदमी को दान देना भी व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, और अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। निर्धन को धन की इच्छा होती है, पशु को वाणी की, इंसान को स्वर्ग की और देवता को मोक्ष की इच्छा होती है। सत्य की शक्ति ही इस पृथ्वी को धारणा करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाश देता है, सत्य से ही हवाएं चलती है। सब कुछ सत्य पर ही आश्रित है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, सब कुछ ईश्वर की शक्ति से ही हो रहा है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही है ईश्वर। लक्ष्मी अर्थात धन चंचल है, जान, जवानी और जीवन भी चंचल है। इस संसार में एकमात्र पुण्य कर्म ही स्थिर है। आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी मतलब धन, जीवन, जवानी और जान ये सब टेम्पोररी है, लेकिन आदमी के किए हुए अच्छे कर्म वो परमानेंट है। मृत्यु के बाद उसके कर्म याद किए जाते हैं, ना कि उसके धन को याद किया जाता है। मनुष्य में नाई सबसे चालाक है, कौवा पक्षियों में चालाक है, लोमड़ी जानवरों में चालाक है, औरतों में मालिन औरत अर्थात नौकरानी सबसे चतुर है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।